हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है पेड ग्रुप में बिहार पुलिस के लिए, आज उसी का हम लोग जो है टेस्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है टेस्ट 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जावालो उपनिषद। और जो ऑप्शन डी में जो दिया गया मनुस्मृति, ये सबसे जो है प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सिलिकस निकेटर का राजदूत था। सिकंदर के साथ आने वाला जो है जल सेनापति कौन था? तो ये निर्याकस था। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो महापुराणों की कुल संख्या जो है 18 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपनिषद 108 है, वेद 4 है और वेदांग 6 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दीवान ए बंदरगाह ये दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वित्त विभाग था। और दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग था, बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। हरियर और बुक्का जो है विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। देवराय प्रथम जो है ये निकोलो कोंटी के दरबार में आया था और ये इटली यात्री था। नेक्स्ट है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सादुतुल्ला खां। ऑप्शन बी में जो दिया गया है चैन कुली खां, ये जो है हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया मुर्शिद कुली खां, तो बंगाल का जो है स्वतंत्र राज्य का स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था। और अवध का जो है स्वतंत्र राज्य का स्थापना शहादत खां ने किया था। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मिस्र युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। हम लोग जो है आंग्ल मिस्र युद्ध को देख लेते हैं। पहला आंग्ल मिस्र युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच में हुआ था। दूसरा 80 से 84 के बीच में हुआ था। और तीसरा 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और जो है चौथा 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। तो प्रथम आंग्ल मिस्र युद्ध जो है मद्रास के संधि के तहत हुआ था, दूसरा मंगलोर के संधि के तहत हुआ था, तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ था। पहले में था बेलहर्स्ट, दूसरे में था आपका वारन हास्टिंग, तीसरे में कॉर्नवालिस और चौथा में जो है बेलेजली था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है आपका पंजाब में हुआ था। मोपला विद्रोह आपका जो है मालाबार तट केरल पे हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था और इसका नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। तेभागा आंदोलन आपका बंगाल में हुआ था और पायका विद्रोह आपका उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियाकत अली। ऑप्शन डी में जो दिया गया है मौलवी अहमदुल्ला, तो ये फैजाबाद से जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल आपका लखनऊ से किए हुए थे और खान बहादुर खान आपका बरेली से किए हुए थे। किसने कहा था कि जो है कांग्रेस जो है लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और जो है डफरिन का क्या कहना है? तो डफरिन का कहना है कि कांग्रेस केवल जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या कहना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका,
बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है स्वदेशी आंदोलन आपका 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। बंगाल विभाजन जो है घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को करजन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइकल एंजेलो का। और जो है लियोनार्डो दा विंची का क्या है? तो लियोनार्डो दा विंची का जो है लास्ट सफ़र जो है लियोनार्डो दा विंची का है। नेक्स्ट है वो सत्य कथनों का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है स्टुअर्ट वंश से नहीं था, ट्यूडर वंश से था, ये सही कर लीजिएगा। और इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब हुआ था? तो ये 1688 में हुआ था। सतवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच में चला था। और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट है औसत्य मिलान का चयन करें। तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका जो है यूरोप। यूरोप में जो है माउंट किलिमंजारो, ये नहीं है, ये गलत है। जो सही है देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका का है माउंट मैकिले, दक्षिण अमेरिका का है ओजस डेल सलाडो और ऑस्ट्रेलिया के हैं माउंट क्यूसिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आंधी में छाता उड़े। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, ये जो है झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम करता है। असम जो है नहीं करता है। नेपाल जो है भारत के साथ जो है 1751 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यांगयाप दर्रा। बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है और दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है बृहत हिमालय को लघु हिमालय से जो है कौन अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेन सेंट्रल थर्ड। नेक्स्ट है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा सी हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। और भी इससे एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो विष्णुप्रयाग जो है आपका ये धौली गंगा अलकनंदा के मध्य में है। कर्णप्रयाग आपका जो है अलकनंदा और पिंडार के बीच में है। और देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के जो है संगम पे है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो आपका जो है चुलिया जलप्रपात जो है आपका चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा जो है किस मानसून के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। लौटती मानसून से जो है तमिलनाडु पर जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% वर्षा होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जो है पहले केरल हो जाएगा, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर है। तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है। तिलैया परियोजना आपका बराकर नदी पर है। और जो है दुलहस्ती परियोजना जो है आपका ये चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरो
ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इम्फाल में। नेक्स्ट है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन ए में जो दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसी को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 में हुआ था। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जगजीवन राम। और जो है बलदेव सिंह जो है, सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जो है न्याय की चर्चा है? तो जो है 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। आपका जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया अनुच्छेद 23-24, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है? तो एक छोटा सा ट्रिक लिखा रहा हूँ आप लोगों को, जम्बुक्त JAMBUKT, तो जम्मू कश्मीर में अब तो विधान परिषद नहीं है। आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। इस प्रकार आपका जो है तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 124। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया अनुच्छेद 231, तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद जो है 231 में। ऑप्शन सी में जो दिया गया अनुच्छेद 143, तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का मांग करता है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। नमक, नो मोको नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो है 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया 21वां संविधान, तो सिंधी को 1967 ईस्वी में जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुर्मा वहन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और जो है प्राक्कलन समिति में टोटल लोकसभा के सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। और जो है प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये अस्थाई जो है समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 पर पावर 15। नेक्स्ट है आपका संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा kg/मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है जी का मान जो है महत्तम कहाँ होता है? तो जी का मान महत्तम जो है ध्रुवों पर होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जो है 0 होता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वर्षा होता है। और जब एकाएक जो है बैरोमीटर नीचे गिरता है तो आंधी तूफान होता है, और जब धीरे धीरे ऊपर
ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है। नेक्स्ट है, धोनी अपने किस गुण के कारण जो है मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़ कर आगे बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। और जो है दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, खनिज तेल या कच्चा तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंशिक आसवन विधि द्वारा। आवोगाड्रो संख्या किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23। नेक्स्ट है आपका, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉयल का नियम। नेक्स्ट है, लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 से 71 तक। नेक्स्ट है, धोवन सोडा की रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन बी में जो दिया गया है NaHCO3, तो ये जो है खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका, पत्तियों का रंग पीला जो है किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरोटीन के कारण। गंजापन रोग जो है किस कवक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका टेनिया पेडिस। टेनिया के पेडिस के कारण जो है गंजापन जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कोटिकोलस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्ट्रोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुष्प का कौन सा भाग जो है नर जनांग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुमंग। नेक्स्ट है आपका, पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोरोजिन्स। एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। ट्रोमेटिन जो है ये घाव भरने वाला जो है ये हार्मोन होता है। और एथिलीन जो है ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन जो है मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंगारू। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में कुल कितने कृदंत दांत पाए जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। मनुष्य में जो है 2 बार दांत जो है कितना दांत 2 बार आता है? तो ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट है आपका, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है आपका, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जो है जल दिवस और बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंबोडिया की राजधानी है? तो कंबोडिया की राजधानी आपका हो जाएगा निहोपोम। नेक्स्ट आपका, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन जो है किस बुक में किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन बुक। ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार का है। ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड सरकार की है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरनामा। बरनामा जो है मलेशिया का समाचार एजेंसी है, क्यूडो जापान का है, इतिम इजराइल का है और सिन्हुआ चीन का है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इंपीरियल पैलेस जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक स्तंभ। चांद तारा जो है तुर्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1861 में। नेक्स्ट है आपका आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टी प्रकाशन। और जो है दीन बंधु CF एंडूज को कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। नेक्स्ट है उषा थोराट समिति का संबंध जो है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देश के सभी गांवों के वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नेरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 रुपया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। पहली बार राज अर्थव्यवस्था का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट है आपका हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमिलित है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका उपयुक्त में से सभी। नील मोहन जो है यूट्यूब का नया CEO है। एस अब्दुल नज़ीर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। और BBR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधाम सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में। नेक्स्ट है कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजत पदक। 80 नंबर से आप लोगों का मैथ रीजनिंग दिया हुआ है और हिंदी दिया हुआ है, आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।